बहुत ही सीरियस सा टॉपिक है ये। वीडियोस बनाने का मुझे कोई शौक़ नहीं है। मैं एक्चुअली ना कुछ ज़्यादा ही कनेक्ट हो चुकी हूँ मोबाइल फ़ोन से, क्योंकि दिमाग में मेरी रील्स घूम रही हैं इस टाइम पे। वो जो सॉन्ग बहुत वायरल हो रहा है ना, गुरु रंधावा सर का, मेरे को डांस करने का मन कर रहा है उस पे। पर मैं डांस करूँगी, मैं कैसी अजीब सी लगूँगी ना। एंड मेरे को ऐसे कि मेरे को कोई फ्रेंड चाहिए डांस करने के लिए, वो फ्री नहीं होएगा, सारे वेले नहीं है ना मेरी तरह। और अब अपॉर्चुनिटी भी नहीं है डांस करने की। फिर जब हम डांस करते हैं तो सामने वाला हमको देख के जज करता है कि क्या बेकार से ये पढ़ने की उम्र में डांस कर रही है। फिर जब डांस करने का टाइम आएगा तब मेरे को स्टेप्स याद नहीं आएगा, गाना याद नहीं आएगा। अब मुझे याद आ रहा है, अब मुझे टाइम क्या हो रहा है, 7:45 कुछ सैयारा सॉन्ग भी आ रहा था और ये भी आ रहा था। उसके बाद लाइक हाँ, जस्ट मेरा दिमाग चीख चीख के कह रहा होता है कि मुझे ना कोई टीचर ऐसा मिल जाए जिसको मैं सब कुछ आगे बता दूँ। और मेरा माइंड पता है क्या कह रहा है, लाइक पर्टिकुलरली हम स्ट्रीम चूज़ नहीं करते होते कि हम चूज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऐसे थॉट्स आते हैं। और क्या थॉट्स आते हैं कि आज पता क्या हुआ, एक्चुअली मैं ना कॉलेज के अंदर से मैं गई तो सेम आर्ट्स के स्टूडेंट्स मेरे सामने से निकल रहे थे। मेरा ना थोड़ा सा दिमाग इस चीज़ को लेके डाउट में था, लाइक कि वो बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थी। और मैं वही सेम चीज़ मैंने ना अपने आँख के सामने देखी। कुछ बच्चे व्लॉग भी शूट कर रहे थे। मतलब वो देख के ऐसा लगा कि जैसे मैं हूँ वहाँ पर। मेरा बहुत मन करता बनाने का। मन से बात आई इस एज, ये जो एज है ना, सच में मैं सच्ची बोल रही हूँ, ये सीरियस वाली एज है। इस एज के अंदर आपका बहुत मन करता होगा कि हम डांस कर लें, हम वीडियोस बना लें, हम रील्स देख लें। पर जब मन की बातें पूरी नहीं होती, हमारा मन दुखता है, हमारे दिमाग के अंदर चला जाता है, हम रोते हैं कि मैं अपना सब कुछ छोड़ के एंड मैं इस पर स्ट्रगल कर रही हूँ। ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं ना। ये चीज़ें तो कॉमन ही है। फिर बाहर कोई नहीं मिलता बताने के लिए, फिर बाहर किसी के पास टाइम नहीं है इवन के। टीचर तो कोई सुनेगा नहीं। टीचर तो हमें ये सोच के छोड़ देते हैं कि बड़े हो गए हैं, हम इनको कहेंगे। पर मन तो वही है बच्चों वाला। फिर ना आपस में बच्चों की बनती नहीं होती, क्योंकि गर्ल्स कॉलेज में तो गर्ल्स, तुम्हारे को पता ही है, एक दूसरी गर्ल दूसरों को देख के बर्दाश्त नहीं करती है, उनको मौका चाहिए होता है। और जो लड़की सिंपल सी दिखती है पर वो इंट्रोवर्ट होती है, उसका वो ज़्यादा मजाक उड़ाती हैं। ये चीज़ बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा। फिर ऐसे ही हुआ था। आज कॉलेज में 2 लड़कियां थी, पर्टिकुलरली फर्स्ट ईयर के, पता नहीं उसकी ओवर स्मार्टनेस दिखाने लगी कि तुमने रील्स बनानी है। मतलब जैसे उसकी जुबान से निकल गया कि उसने रील्स बनानी है, उसको शौक है रील्स बनाने का। शौक तो बहुत मुझे भी है, मुझे डांस करने का शौक़ है, मुझे रील्स बनाने का शौक़ है। मैं ये चीज़ सोच के डर जाती हूँ कि अगर मेरी रील आगे आगे चलेगी तो क्या होएगा। मैं ना पता क्या सोचती हूँ, मैं ये सोचती हूँ मेरा माइंड बिल्कुल चेंज हो चुका है। मैं कैसी थी, मैं कैसी बन गई, मैं बिल्कुल बदल गई हूँ, है ना। कुछ भी बन चुकी हूँ अब मैं, जैसे बच्चों वाली रही नहीं, और सी बन गई हूँ अजीब सी। और उसके बाद जो सब कर रहे हैं वो भी हम कर रहे हैं। ये बहुत एंड का लेसन है ये आज का, कि जो लोग सब कर रहे हैं हम अपने आप वहाँ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अच्छी चीज़ की तरफ तो हम अट्रैक्ट होते ही नहीं हैं। पढ़ाई के टाइम पे हम रीलें दिमाग में चलती होती हैं, फिर हमारी जब रील पे व्यूज़ नहीं आते, हमारा मन तब भी तो दुखी होता है ना। आप जॉब के हिसाब से करोगे ना तो मुझे लगता है ये चीज़ बहुत बेनिफिशियल है जॉब के हिसाब से। पर आप दोनों चीज़ों को बैलेंस कैसे करोगे? फिर आपने घर भी तो देखना है। बोलो, फिर आपको परमिशन मिल जाएगी ये शूट करने की? नहीं ना। ये चीज़ें ना आप सिर्फ कॉपी करते हो, कॉपी कॉपी में वो कर रहा तो मैं भी करूँ, ये वो उसने किया तो मैं भी करूँ। कॉपी से कुछ नहीं होने वाला। अपनी लाइफ के ऊपर देखना स्टार्ट करो, सीरियसली। ये चीज़ मैं सच्ची बोल रही हूँ। फिर उसके बाद मेरे दिमाग में ना ये हो रहा है कि अपनी फ्रेंड से टॉक करके बता दूँ सब कुछ, कि लाइक हम डांस करें, एक दिन का प्लान बनाएं। पर मेरे मन में तो क्या आ रहा है, उसके बाद भी टाइम नहीं होगा, फ्री नहीं है वो। आज एक और बात बताऊँ, एक ने मेरी फ्रेंड थी पहले वाली, वो मुझे मिली एंड शी वाज सो कॉन्फिडेंट। उसने स्पेक्स वगैरह की हुई थी, पढ़ने लगी ना, वो स्पेक्स लगी होगी पढ़ के। तो मोस्टली मैंने ऑब्जर्व किया है तो सब बच्चों के स्पेक्स लगी हुई है जो बच्चे पढ़ते हैं।
ये जो टाइम है ना, ये बच्चे इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं ना, शो नहीं करते। जब उनके स्पेक्स लगती है, वो साफ उनका कह सकते हैं फल है जो सामने आता है कि बच्चे पढ़ते हैं, किताबों में घुस घुस के पढ़ते हैं। और अब क्या हो रहा है कि लाइक अब बच्चे इतना पढ़ रहे हैं कि उनके कंपटीशन इतने ज़्यादा हो रहे हैं और कोई जॉब नहीं मिल रही। जॉब क्यों नहीं मिल रही, ये पीछे का कारण किसी ने सोचा है? अनएम्प्लॉयमेंट इसीलिए आ रही है कि भी सब लड़ रहे हैं एक दूसरे के लिए, एक जॉब के लिए लड़ रहे हैं। एक जॉब के लिए करोड़ों बंदा लड़ रहा है। एक प्लेट में काफ़ी सारा खाना है, एक रोटी है, तो उसके आसे पास से समझ लो खाने वाले कितने जने हैं, तो समझ रहे हो ना उसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ हो रही है। तो पर वैल्यू की बात नहीं आ रही कि सबने अपना अपना पेट भरना ना है, सबने अपना अपना सोचना है, तो फिर उस हिसाब से मेहनत करनी होगी। आया समझ में? एग्जाम्पल भी दे दी मैंने। तो यस, बस मुझे ना ये है कि जॉब कहाँ मिलेगी अब। मेरे को ये चीज़ सोच के भी वो होता है कि जॉब मिलेगी तो मिलेगी कहाँ, क्योंकि सब जगह सब चीज़ें लॉक नहीं हो चुकी। जैसे लगता है जब भी जहाँ जाते हैं वहाँ पे भी कोई ना कोई पर्सन या कोई टीचर ज्वाइनिंग के पे ले जाता है, पर हम लेट हो जाते हैं। हम सोचते हैं हम लेट हो गए, ये नहीं पता था कि उसकी किस्मत ले लो, उसके कर्म ले लो, उसके कर्म हमारे से पहले आ गए हैं। बस इस एज में ना कोई टीचर का रोल ज़्यादा होता है। ये जो यूट्यूब पे दिखाते हैं ना, लाइक कितना स्ट्रगल बच्चे कर रहे हैं, जैसे वीडियोस बना के डालते हैं, कितने कितने घंटे पढ़ते हैं, उसके ऊपर मूवीज़ बन रही हैं, नेटफ्लिक्स की सीरीज है। ये मोटिवेट करने के लिए तो ठीक है, पर जब वो चीज़ दिमाग में चलती रहती है ना, वो बहुत परेशान करती है। अब फ़ोन इन चीज़ों से भरा हुआ है, तो फिर दो चीज़ों पे कॉन्ट्राडिक्शन तो होगी ना। हम रियल लाइफ में जी कैसे रहे हैं, सबका वही ध्यान जा रहा है जहाँ भीड़ है। ये चीज़ बहुत कॉमन है, हर पर्सन भीड़ के पीछे लगता है, हर पर्सन। कोई भी युग हो, कोई भी टाइम हो, इसके आने वाली जनरेशन भी है, इसके आने वाली जनरेशन और तेज होएगी। हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो बड़े हैं, सब उन पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा। सब बेचारे ऐसे सोचते रहते हैं, इकल्ले बैठे रहते हैं। मैं भगवान जी से यही कृपा करूँगी, प्रार्थना करूँगी कि जो टाइम पहले था, इसी फ़ोनों का टाइम छोड़ दो। इससे बुरा टाइम मैं नहीं देख सकती, ये बुरा ही है मेरे लिए। सारे रिश्ते छूट रहे हैं, सारा दिमाग फ़ोन में लगा रहता है, बच्चों की कितनी बुरी आदतें लग रही हैं। तो ये रियलिटी है चीज़ की।